नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल पूजा विधि में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके घर धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता था। और उनकी भक्ति से माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से बोली, उस साहूकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इस इच्छा को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वहाँ भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह करने पे शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही में यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे कोई खुशी थी और ना ही कोई दुख था। वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता और वह उनकी भक्ति में लीन रहता था। कुछ दिन बाद साहूकार के घर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे सारा धन दिया और कहा कि आप इस बालक को काशी में विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और जाते जाते मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी आप यज्ञ कराओ वहाँ आप ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आँख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाई और एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के तुरंत बाद धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेकर चले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर सारा सच लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई और राजा ने अपनी पुत्री की विदाई नहीं की। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप से रोने लगे। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और शिव जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वहां बोले
कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हुआ और शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ किया और इस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने शरीर को त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हुआ। तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है या उसकी कथा का श्रवण करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। ये थी सावन सोमवार व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।